नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिल से स्टोरी कैफ़े में, जो दिल से कही जाती है और सीधा दिल तक पहुंचती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जानकी गांव में नवदुर्गा, भाग 4, कुष्मांडा, सर्जन की रोशनी। तीसरी रात के बाद सिया को महसूस हुआ कि उसके अंदर कोई नई ऊर्जा जन्म ले रही है। वह समझ रही थी कि अब सिर्फ डर या संयम नहीं, बल्कि कुछ नया रचने का समय है। सुबह की पहली किरणें गांव के आंगन में पड़ रही थीं। तभी गांव के बच्चे उसके पास आकर बोले, दीदी, हमारे स्कूल की छत बादल फटने से टूट गई। अब हम कहाँ पढ़ेंगे? उनकी आंखों में चिंता थी। सिया को बच्चों की मासूमियत देखकर दर्द हुआ। उसे याद आया कि माँ चंद्रघंटा ने कहा था, संतुलन के बाद सर्जन आता है। इस बार सिया अपने घर के मंदिर के आगे माँ का ध्यान करने बैठ गई। छोटे छोटे दीपकों की लौ जैसे ही एक ही स्वर में जल रही थी। रोशनी में माँ कुष्मांडा प्रकट हुई, मुस्कुराती हुई, हाथ में कमल और अमृत कलश, आँखों में अनंत सर्जन का तेज। उन्होंने कहा, अंधेरे में उजाला करना ही सर्जन है। तुम्हारी चौथी परीक्षा गांव के बच्चों के लिए नया रास्ता बनाना, उनके पढ़ने की जगह तैयार करो। यह सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, उनकी आशा और भविष्य का निर्माण है। सिया ने हाथ जोड़कर माँ को प्रणाम किया। सिया जानती थी कि यह काम अकेले संभव नहीं। पूरे गांव में गई, हर घर में दस्तक दी, लोगों को समझाया, उनके दिलों में बच्चों के भविष्य के लिए जिम्मेदारी जगाई। कुछ लोग पहले झिझके, कुछों ने कहा, हमारे पास समय नहीं, लेकिन सिया ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी बात मान गए। किसी ने ईंट दी, किसी ने लकड़ी, किसी ने अपनी मेहनत। गांव की औरतें भी आई, उन्होंने बच्चों के लिए किताबें और कपड़े दिए। बुजुर्गों ने अपनी पुरानी बैठने की जगह साफ कर दी ताकि वहां अस्थायी क्लास लग सके। शाम तक स्कूल तैयार हो गया। भले ही दीवारें कच्ची थी, पर उम्मीदें मजबूत थी। रात में सिया थकी हुई स्कूल के आंगन में बैठी थी। तभी अचानक वहां हल्की सुनहरी हवा चली। माँ कुष्मांडा उसके सामने आई। रात में माँ कुष्मांडा ने सिया के सिर पर हाथ रखा। तुमने सर्जन और ऊर्जा को जागृत किया है। यह सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति के लिए भी है। यह है सर्जन की शक्ति। उसे महसूस हुआ जैसे उसके अंदर नन्हे नन्हे दीप जल उठे हों, एक ऐसी रोशनी जो आगे की राह दिखा रही थी। फिर मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।